हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएससी स्टडी बाइट्स। तो आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है एवियल ट्रीज। ठीक, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे। पहले हमने पढ़ा था बाइनरी ट्रीज होती क्या है, फिर उसके बाद हम आ गए थे बाइनरी सर्च ट्री पे। तो अब हमें एवियल ट्री की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे पास तो बाइनरी सर्च ट्री थी। अब वहां पे मसला क्या हो रहा था, मतलब उसकी हम डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं किसकी, बाइनरी सर्च ट्री की। उसका ये था कि अगर हमारी जो ट्री है वो बैलेंस्ड नहीं है, या फिर अगर वो राइट सिक्योर्ड है या लेफ्ट सिक्योर्ड है, तो उस टाइम हमें कोई भी ऑपरेशन करने के लिए उस पे कितना टाइम लगता था, ऑर्डर ऑफ एन, जहां पे एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ नोड्स। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अभी अगर हमें इंसर्ट करना होता तो हमें पहले कहां तक जाना है, पहले हमें n माइनस नोड्स तक जाना था, फिर वहां पे हमें क्या करना था, इंसर्ट करना था। हमें डिलीट करना होगा वहां पे, तो पहले हमें पूरे सारे नोड्स को क्या करना था, ट्रेवर्स करना था, उसके बाद ही हम क्या कर सकते थे, उसके बाद ही हम इंसर्ट कर सकते थे। हमें मिन फाइंड करना था या मैक्स फाइंड करना था, तो हमें कहां पे जाना था, या तो लेफ्ट में जाना था या फिर राइट में जाना था। तो उसमें उस टाइम कितना टाइम लगता था, ऑर्डर ऑफ एन, जहां पे एन क्या है, नंबर ऑफ नोड्स। ठीक, तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, ये कुछ ज्यादा हो गया। अभी हम चाहते हैं कि नहीं, हम किस तरह से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करें। ठीक, जैसा कि उसका जो एवरेज केस है वो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन है, तो हम चाहते हैं कि मतलब जो उसका वर्स्ट केस भी है वो ऑर्डर ऑफ लॉग ऑफ एन हो। वो अब हम कब कब हमें आएगा, अगर हमारी ट्री बैलेंस्ड हो। तो इसीलिए आ गई फिर इसके बाद एवियल ट्री। अब इसको एवियल ट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीन जो ये थे साइंटिस्ट, एडल्सन, वेल्सकी और लैंडिस, और उन्होंने हमें क्या दिए, एवियल ट्री। तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया फिर एवियल ट्री। ठीक, अब पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, एक्चुअली ये एवियल ट्री होती क्या है। ठीक, तो एन एवियल ट्री आल्सो कॉल्ड एन एडमिसिबल ट्री, इसको हम क्या, एडमिसिबल ट्री भी बोलते हैं, is a tree in which the height of the left and right subtree of every node differ by at most one sorry, referred to as height balanced। ठीक, ये हमारी ट्री क्या है, ये हमारी ट्री हाइट बैलेंस्ड है। और यहां पे क्या होता है डिफरेंस किसमें, जब अगर हम लेफ्ट सब ट्री या राइट सब ट्री में डिफरेंस करेंगे, उनकी डिफरेंस निकालेंगे, तो मैक्सिमम वहां पे क्या आ सकता है, 1 हो सकता है। अगर 2 आ गया तो उस टाइम हमारी ये क्या, हमारी ट्री बैलेंस्ड नहीं है। ठीक, तो उस टाइम वो हमारी एवियल ट्री नहीं है। और ये पहले क्या है, पहले ये बाइनरी सर्च ट्री है पहले ये बाइनरी सर्च ट्री है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि अब अगर बाइनरी सर्च ट्री है, अब हमें देखना है कि एवियल ट्री है कि नहीं। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसकी हाइट, जो लेफ्ट सब ट्री और राइट सब की ट्री की डिफरेंस होती है हाइट्स की, वो कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम 1, या तो 0 होगी या -1 होगी, लेकिन मैक्सिमम 1 हो सकती है। अगर उसके ज्यादा है तो उस टाइम हम बोल सकते हैं कि हमारी एवियल ट्री नहीं है। ठीक, बैलेंसिंग फैक्टर एट एवरी नोड इज -1, या तो जो बैलेंसिंग फैक्टर हम निकालेंगे वो भी आपको समझ में आएगा वो क्या चीज है, हम कैसे निकालते हैं। वो या तो वो -1 होगा या फिर 0 होगा या +1 होगा। और बैलेंसिंग फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक, उन दोनों की हाइट को माइनस करके। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो फिर उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या ये जो हम यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या चीज है, ये -1, 0, +1, ये कैसा आता है। तो अब हम यही देखते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ट्री एक है 1, 2 और 3। कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लेते हैं, फिर 1, 3 और 2, फिर है 2, 1 और 3, फिर लेते हैं 1, 2, 3 और लास्ट में 3, 1 और 2। अब हम आते हैं इन पे, इस वाली पे। ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री है। हाँ, 2 इज ग्रेटर देन 1, यस, 3 इज ग्रेटर देन 2। हाँ, ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री
है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये बाइनरी सर्च ट्री है, BST है कि नहीं, BST है। अब AVL ट्री है ये कि नहीं, तो वो हम चेक करेंगे। वो हम चेक कैसे करते हैं, बैलेंस फैक्टर निकालेंगे हम 3 पे। बैलेंसिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री 0। तो यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या आ गया, बैलेंसिंग फैक्टर यहाँ पे 0 आ गया, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री है ही नहीं, राइट सब ट्री है ही नहीं। लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, 0 माइनस 0 कितना होता है, 0 ही होता है। अब यहाँ पे आते हैं 2 पे, अब हम देखते हैं क्या बैलेंसिंग फैक्टर 2 पे क्या है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी है 0, हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितनी है 1, 0 माइनस 1 कितना होता है -1 ही। क्लियर है, क्योंकि पहले इसका फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री, लेकिन लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं ना, उसकी हाइट कितनी है 0 है, और राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 है। 0 माइनस 1 कितना होता है -1 ही होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे 1 पे, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री कितनी है 0 माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री कितनी है 2, 0 माइनस 2 कितना होता है -2। अब हम यहाँ पे देखते हैं, बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर क्या होना चाहिए, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट राइट सब ट्री। ठीक, वो हमने निकाला, तीनों पे हमने बैलेंसिंग फैक्टर निकाला। ठीक, अब बैलेंसिंग फैक्टर एट एवरी नोड कितना होना चाहिए, या -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या +1 होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या है 0 है, ओके क्लियर। यहाँ पे हमें कितना है -1 क्लियर। यहाँ पे कितना है -2, लेकिन यहाँ पे क्या है बैलेंसिंग फैक्टर एट एवरी नोड है। अगर हमें किसी खास नोड पे तो हम बोल सकते हैं हाँ हमारे 2 नोड्स का सही है, एक पे 0 है दूसरे पे -1 है। लेकिन ये क्या है बैलेंसिंग फैक्टर एट एवरी नोड, हर एक नोड पे हमें क्या होना चाहिए बैलेंसिंग फैक्टर या -1 या 0 या +1, तभी हम बोल सकते हैं कि हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री है ये AVL ट्री भी है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये AVL ट्री है नहीं, बाइनरी सर्च ट्री है, बाइनरी सर्च ट्री है तो AVL ट्री ये नहीं है। तो जब भी हमें माइनस आएगा तो हमें कहां पे जाना है, राइट पे। इसका मतलब यहां पे भी माइनस आ रहा है तो हम कहां पे जा रहे हैं, राइट पे। इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमें पता है बैलेंसिंग फैक्टर कितना होता है, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। इसका मतलब अगर माइनस आ गया तो हमें फिर राइट जाना है, माइनस आ गया फिर राइट जाना है। तो क्योंकि इस वाली ये जो हमारी ट्री है इसमें एक प्रॉब्लम आ गई। कौन सी प्रॉब्लम आ गई, इसको हम बोलते हैं राइट प्रॉब्लम, राइट प्रॉब्लम या RR प्रॉब्लम बोलते हैं इसको। क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है ये, RR प्रॉब्लम। ठीक, तो ये पहली वाली प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या है बाइनरी सर्च ट्री है लेकिन AVL ट्री नहीं है। अब हमें क्या आ गया, इसमें क्या आ गया, इसमें -2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी एक प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, और प्रॉब्लम इसको क्या बोलते हैं RR प्रॉब्लम को। तो जब भी हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हमें उसको सॉल्व करना है, मतलब हमें बैलेंस करना है, क्योंकि ये इस टाइम बैलेंस नहीं है, हमें पहले इसको बैलेंस करना है। और वो कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारी जो ट्री है 2 पे कितना है बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री कितना है 0, 2 पे कितना है 0 है। 3 पे कितना है बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री कितना है 1, राइट सब ट्री कितना है 0, 1 माइनस 0 कितना होता है 1। और फिर 1 पे देखो बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट सब ट्री कितना है 0, राइट सब ट्री कितना है 2, तो 0 माइनस 2 कितना होता है -2। इसका मतलब ये वाली ट्री में भी मसला है। तो अब हम पहले देखेंगे, ये वाली ट्री हमारी BST है और AVL है। BST है ये, हाँ 1 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज लेस देन 3, हाँ ये हमारी BST है। तो हम बोल सकते हैं कि BST है हमारी। AVL ट्री है ये नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है। 1 और 0 तो चलेगा, वो तो पता ही है हमें, वो चलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है -2 पे, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, नहीं -2 नहीं चलेगा, हमें क्या चलेगा यहाँ पे -1, 0 और +1। अगर बैलेंसिंग फैक्टर -1 +1 0 और है 0 -1 +1 है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारी
AVL ट्री है, लेकिन यहाँ पे क्या है -2, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारी ट्री AVL ट्री नहीं है। ठीक, तो अब यहाँ पे कौन सी मसला है, कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक, इस वाले में तो पहले हमें क्या, जब माइनस आ गया तो हमें कहां पे जाना है, राइट पे, सही पहचाना। जैसे यहाँ पे हमने देखा था माइनस आ गया तो राइट पे जाना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हमें कहां पे जाना है, राइट पे जाना है। कि इसका मतलब अगर प्लस आ रहा है तो जो हमारी ट्री है वो लेफ्ट सब यहां से होगी, लेफ्ट से तो हम कहां पे जाना है, लेफ्ट साइड। तो अब हमें इस वाली ट्री में भी एक प्रॉब्लम है, इसको हम बोलते हैं RL प्रॉब्लम, राइट लेफ्ट प्रॉब्लम। तो RL प्रॉब्लम है इसमें, इस वाली ट्री में कौन सी प्रॉब्लम है, RL प्रॉब्लम। ये क्लियर है, इजी है, इसमें बस थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं है ये। अब यहां पे आते हैं, इसमें देखते हैं, इसमें ये पहले क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये वाली ट्री जो हमारी है ये BST है और AVL है। BST है ये, 1 is less than 2, 3 is greater than 2, तो ओके, BST में कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम, AVL ट्री है कि नहीं। AVL ट्री हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं पहले बैलेंसिंग फैक्टर निकाल के। तो निकालो बैलेंसिंग फैक्टर, यहाँ पे क्या आएगा बैलेंसिंग फैक्टर, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, 0 - 0 0, 0 - 0 0, यहाँ पे क्या है 1 - 1 = 0। हाँ, तो क्या पता चला, हाँ ये हमारी क्या है, AVL ट्री है। क्यों, क्योंकि हर एक नोड पे जो हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है वो इसमें आता है, इसमें या तो 0 होना चाहिए या फिर -1 होना चाहिए या फिर +1 होना चाहिए। 0 है तो वो सबसे बेटर है। तो ये हमारी AVL ट्री भी है, इसमें कोई मसला नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम कहां पे पहुंचे, यहाँ पे। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर निकालो, 1 पे बैलेंसिंग फैक्टर निकालो तो क्या आएगा, 0 0 - 0, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं, माइनस राइट सब ट्री तो है ही नहीं, 0 - 0 कितना होता है, 0। अब यहाँ पे 2 पे देखो, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, 1 - 0 = 1। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ 3 पे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 1 और 2 2, माइनस राइट सब ट्री की कितनी है 0, 2 - 0 = 2। तो यहाँ पे +2 आया, यहाँ पे +1 आया और यहाँ पे 0 आ गया। तो यहाँ पे भी इसको हम बोलेंगे बैलेंस है, नहीं, क्योंकि यहाँ पे या तो -1 होना चाहिए, 0 +1, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे +2 है, +2 अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो जब +2 अलाउड नहीं है तो इसका मतलब हुआ ट्री में कोई प्रॉब्लम है। अब ट्री में कौन सी प्रॉब्लम है, प्लस है तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे, यहां पे भी प्लस है तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम को हम बोलते हैं LL प्रॉब्लम। इस वाली प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, LL प्रॉब्लम। अब यहां पे आते हैं हम इस वाले पे, इस वाली ट्री पे। ठीक, तो यहां पे देखो 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है, 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, 1 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 0 - 1 -1 है, ये आपको आता ही है। अब क्योंकि आपने यहां तक किया ना तो अब ये इजी है। 3 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 2 - लेफ्ट सब ट्री में कितना है हाइट 2, राइट सब ट्री में कितना है 0, 2 माइनस, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं सीधे +2। अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे +2 और +2 अलाउड नहीं है। जब प्लस आएगा तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे कि नहीं, हाँ जाएंगे। और फिर जब माइनस आएगा तो कहां पे जाएंगे, राइट में जाएंगे। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, LR प्रॉब्लम। इस वाली प्रॉब्लम को हम क्या बोलेंगे, LR प्रॉब्लम। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि अब हमने अभी तक क्या देखा, अब हमने देखा कि AVL ट्री में क्या होनी चाहिए, हाइट, ये क्या है, हमारी हाइट बैलेंस्ड ट्री है और यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर होता है और फिर बैलेंसिंग फैक्टर हम निकालते कैसे हैं, और फिर हमने देखा कौन कौन प्रॉब्लम हो सकती है। तो 4 प्रॉब्लम आ सकती है हमारी AVL ट्री में, वो कौन है, RR प्रॉब्लम, RL प्रॉब्लम, LL प्रॉब्लम और LR प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं अगर ये वाली प्रॉब्लम आ गई हमारी ट्री में तो हमें उस टाइम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो अब हम यही देखते हैं, पहले देखेंगे अब हम RR प्रॉब्लम जब आएगी तो हम क्या करेंगे उस टाइम।
अब हम पहले यही देखते हैं कौन सी, मैं इसको तो अब हम देखते हैं पहले आर आर प्रॉब्लम। आर आर प्रॉब्लम, अब अगर आप डिफरेंट बुक्स देखो, कोई लिखेगा इसके आर आर केस या कोई और नेम लिखेगा, बट मतलब हमें किससे है, हमें मतलब है हमारी प्रॉब्लम से, नेम से नहीं है। ठीक, तो कोई डिफरेंट नेम भी दे सकता है, तो वो कोई मसला नहीं है। ठीक, तो अब हम यहाँ आर आर प्रॉब्लम हम कब आती है, ऐसे जब हमें क्या हो 1 2 3, मतलब जब हमें राइट राइट जाना पड़ेगा, और यहाँ पे बैलेंस फैक्टर कितना है 0 -1 और -2, यही है लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। ठीक, बैलेंस फैक्टर। अब अगर हमारी आर आर प्रॉब्लम आ गई तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, इसको हमें मतलब अब आती है बात रोटेशंस की। क्या, अब हमें रोटेशन करनी है किसमें, एवियल ट्री में। अब उन रोटेशंस को हमें इस तरीके से करनी है ताकि जो हमारी, क्योंकि ये एवियल ट्री पहले क्या है, ये हमारी बाइनरी सर्च ट्री है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो रोटेशन इस तरीके से करनी चाहिए कि जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है वो सेम रहे, ये बाइनरी सर्च ट्री ही रहे। ठीक, और बैलेंस्ड भी हो। अब दोनों चीजें हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना है। पहले जो इंपॉर्टेंट है, जब हम रोटेशन करेंगे अब, तो रोटेशन में हम क्या करते हैं, हमें इस तरीके से रोटेशन करनी है ताकि जो हमारी ट्री है एवियल, तो ये पहले बाइनरी सर्च ट्री ही रहे, क्योंकि एवियल ट्री पहले बाइनरी सर्च ट्री है, और दूसरी क्या, ये इसकी बैलेंस्ड भी हो, और जो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी है वो भी वहीं पे रहे। अब हमें अगर आर आर प्रॉब्लम है तो इस टाइम हम क्या करेंगे, हमें यहां पे एक लेफ्ट रोटेशन करनी है, लेफ्ट रोटेशन करनी है। क्या करेंगे, एक लेफ्ट रोटेशन, वो कैसे, तो इसको ऐसे करेंगे, अगर ये ऐसे है 1 को हम इस साइड करेंगे। ठीक, तो 1 आ गया इधर, तो अब हमें ये क्या बना, बैलेंस्ड बना। तो यहां पे चेक करते हैं, अब यहां पे तो 2 यहां पे है, और जो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे। 2 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड में अब क्या आएगा, 1 आएगा, तो 2 ऑफ इधर 1 इधर आएगा। तो हमने इसको एक लेफ्ट रोटेशन की, हम यहां पे थे, हमने क्या की, एक लेफ्ट रोटेशन, तो एक लेफ्ट रोटेशन ऐसे की, ऐसे एक लेफ्ट रोटेशन की। अगर आर आर प्रॉब्लम है तो आर आर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक रोटेशन की जरूरत पड़ती है, वो रोटेशन कौन सी है, लेफ्ट रोटेशन। एक लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं हम यहां पे ऐसे, तो हमने लेफ्ट रोटेशन की, तो 2 के लेफ्ट में अब क्या आ गया, 1 आ गया, और 2 के राइट में तो है ही 3। ठीक, तो ये बन गई हमारी ट्री। अब यहां पे अगर फिर से हमें क्या करना है, बैलेंसिंग फैक्टर, तो 3 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 1, और 2 पे बैलेंसिंग फैक्टर कितना है 0। और अब देखो ये बाइनरी सर्च ट्री ही रही, हाँ 2 के लेफ्ट में 1 है, ओके, इससे छोटा है, 2 के राइट में 3 है, यस, इससे बड़ा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक चीज की, हमने क्या किया, 2 के लेफ्ट चाइल्ड में हमने क्या रखा, इक्वल टू 1। 2 के लेफ्ट चाइल्ड में हमने क्या रखा, इक्वल टू 1, और क्योंकि 1 का राइट चाइल्ड क्या था 2, तो 1 के राइट चाइल्ड में हमने क्या रखा, नल। 1 के, ये समझ में आ रहा है, इजी है। देखो हमने क्या किया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, कोई नहीं था, तो हमने क्या किया, 2 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड में हमने 1 रखा। ठीक, लेकिन 1 का राइट चाइल्ड था ना 2, तो 1 के राइट चाइल्ड में अब हमने क्या रखा, नल रखा, क्योंकि 1 का पहले तो लेफ्ट चाइल्ड था ही नहीं, तो 1 का राइट चाइल्ड अब क्या है, नल है। क्लियर है, हाँ। तो ये क्या था, ये आर आर प्रॉब्लम है। ठीक, अब लेफ्ट रोटेशन, यहां पे हम क्या करेंगे, एक पॉइंट लिखो यहां पे, लेफ्ट रोटेशन में रोटेट द पेरेंट so that it becomes child, ठीक, फिर हमें क्या करना है, इफ
rotation is done, if rotation is done from left side, comma, it is left rotation. और इसमें कितना टाइम लगेगा? दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम. एक रोटेशन करने में हमें कितना टाइम लगेगा? कांस्टेंट टाइम लगेगा. तो लेफ्ट रोटेशन हम कब बोलेंगे? रोटेट द पेरेंट. रोटेट हमें किसको करना है? पेरेंट को करना है, सो दैट इट बिकम अ चाइल्ड. अब पेरेंट हमें क्या बना? अभी तक हमें क्या था? ए था पेरेंट. ठीक, अब हमें इसको रोटेट इस तरीके से करना है कि पेरेंट हमें चाइल्ड बने. तो अब हमने इसको रोटेट किया, अब उसका पेरेंट हमें क्या बना? चाइल्ड. ठीक, फिर हम क्या बोलते हैं? इफ इट इज डन इन लेफ्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड इट इज कॉल्ड लेफ्ट रोटेशन. अगर हम इसको लेफ्ट साइड से करें तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं? लेफ्ट रोटेशन. अगर आप राइट साइड से करेंगे, जो हम अभी देखेंगे आगे, तो उस टाइम इसको क्या बोलेंगे? राइट रोटेशन. दिस विल टेक कांस्टेंट टाइम. इसमें कितना टाइम लगता है? हमें कांस्टेंट टाइम. एक रोटेशन करने में हमें कांस्टेंट टाइम लगता है, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर ऑफ वन टाइम लगता है. ठीक, तो अब इसके बाद एक और रोटेशन हम देखते हैं, एल रोटेशन. यहां तक ये क्लियर है? हाँ, इजी है ना ये, इसमें इतना कुछ नहीं है, बस थोड़ा ध्यान रखना है. थोड़ा ध्यान रखना है, दिमाग इधर रखना है. दो तीन मतलब 5-6 मिनट, तो उस टाइम ये क्लियर हो जाएगा. ठीक, तो अब इसके बाद एक और मसला है, एक और प्रॉब्लम है, उसको हम बोलते हैं एल प्रॉब्लम. एल प्रॉब्लम. ठीक, एल प्रॉब्लम हमारा क्या है? जैसे हमारा 3 है, 2 है, 1 है. ठीक, बैलेंसिंग फैक्टर इधर कितना है? इधर 0 है. इधर कितना है? इधर +1 है, इधर +2 है. यही है? हाँ, यही है. ठीक, तो जब +2 है तो हम कहां पे जाएंगे? लेफ्ट में. +2 है, +1 है तो कहां पे जाएंगे? लेफ्ट. तो ये इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट रोटेशन. ठीक, और जब हमें लेफ्ट रोटेशन आएगी, हमें लेफ्ट प्रॉब्लम आएगी, उस टाइम हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमें रोटेशन तो करनी है. कौन सी रोटेशन करेंगे? जब लेफ्ट प्रॉब्लम होगी तो हमें एक रोटेशन करनी है, राइट रोटेशन. ठीक, तो हम एक राइट रोटेशन करेंगे. राइट रोटेशन में हमें क्या करना है? 2 इधर ही रहेगा, और 2 का 1 तो इधर ही है, और 2 के जो राइट में अब हमें इसको रोटेट करना है. किसको? ये 3 इधर था, फॉर एग्जांपल ये जो ये क्या बोलते हैं इसको? ब्लू वाला है, तो आप समझो कि ये 3 है, तो ये ब्लू वाला 3 है. हमें इसको क्या करना है? राइट रोटेट, राइट, इस तरीके से रोटेट करना है. तो इस तरीके से हमने यहां, ये ऐसे था, हमने इसको रोटेट किया ऐसे. ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? एक राइट रोटेशन. तो अब 3 कहां पे आएगा? इधर आएगा. ठीक, तो अब यहां पे देखो बैलेंसिंग फैक्टर कितना है? 0 0 0. तो हो गया हमारा बैलेंसिंग बैलेंस. अब इसकी प्रॉपर्टी देखो, बाइनरी स्विच ट्री है कि नहीं? हाँ, 2 1 और 3, मसला कोई नहीं है. अब यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने 2 ऑफ राइट चाइल्ड क्या आ गया? अब हमें 3, और 3 का लेफ्ट चाइल्ड जो अभी 1 2 था, तो अब उसको हमने क्या किया? नल किया. क्लियर है? इजी है. ठीक, अब इसमें क्या है? रोटेट द राइट. 3 को क्या करना है? रोटेट इस तरीके से करना है कि वो, क्योंकि पहले 3 क्या था? पेरेंट था. अब हमने 3 को इस तरीके से रोटेट किया कि 3 क्या बना? अब हमें चाइल्ड बना. ठीक, तो ये क्या था? पहले आर प्रॉब्लम देखी, फिर हमने एल प्रॉब्लम. अब इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक ही रोटेशन की जरूरत पड़ी. यहाँ पे राइट रोटेशन की जरूरत पड़ी, वहां पे लेफ्ट रोटेशन की जरूरत पड़ी. अब इसके बाद आ गई अब हमें एल प्रॉब्लम. तो वहां पे थोड़ा, मतलब इससे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा बहुत, क्योंकि वहां पे हमें 2 रोटेशन करनी पड़ती है. ठीक, क्योंकि ये वाले एल और आर आ रही है क्या? इजी वाले प्रॉब्लम है. क्यों? यहाँ पे हमें एक ही रोटेशन करनी है. अब जो हम आर एल आर और आर एल है, वो थोड़ा इनसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि वो डिफिकल्ट है समझने के लिए, थोड़ा इनसे कॉम्प्लिकेटेड है. हम पहले उनको इस तरीके से रोटेट करते हैं कि वो पहले इनको इस वाली प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, या फिर एल प्रॉब्लम में या आर प्रॉब्लम में, फिर उनको सॉल्व करते हैं. तो वो भी हम देखेंगे वो क्या चीज है. वो भी इजी है, बस थोड़ा इससे कॉम्प्लिकेटेड. यहाँ पे एक रोटेशन करनी पड़ती है, वहां पे 2 रोटेशन करनी पड़ती है, बस इतना मसला है. अब हम देखेंगे एल प्रॉब्लम.
LR प्रॉब्लम में हमें क्या होता है, पहले 3, 1 और 2, यहाँ पे बैलेंसिंग फैक्टर 0, यहाँ पे कितना -1, यहाँ पे कितना +2। जब +2 आ गया तो हमें कहां जाना है, +2 आ गया तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट पे, फिर माइनस आएगा तो कहां पे जाएंगे, राइट में। तो ये हमारी LR प्रॉब्लम है, ठीक। तो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को कि जब भी हम रोटेट करेंगे, कोई रोटेशन करेंगे, हमें इस तरीके से करनी है कि जो हमारी प्रॉपर्टी है बाइनरी सर्च ट्री की, वो वहीं पे रहे, वो बाइनरी सर्च ट्री ही रहे। किसके लिए, किसके बाद, ये रोटेशन करने के बाद। अब हमें आ गई LR प्रॉब्लम। LR प्रॉब्लम को जब हमें पहले सॉल्व करना है तो यहां पे हमें क्या करनी है, पहले L, तो हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, पहले L है ना तो लेफ्ट रोटेशन करेंगे, फिर राइट रोटेशन करेंगे, ठीक। अगर RR है वहां पे राइट लेफ्ट करनी है, LL है राइट, ठीक। तो अब हमें यहां पे क्या देखना है, L और R, ठीक। तो पहले हमें क्या करनी है, एक लेफ्ट रोटेशन करेंगे। लेफ्ट रोटेशन हमें कैसे करनी है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको 1-2 मिनट बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, ठीक। तो हमें क्या करना है, देखो हमें इस तरीके से इसको रोटेट करना है, लेफ्ट रोटेट करना है इस तरीके से कि 2 इधर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हमें रोटेट इस तरीके से करना है, ये ताकि इस तरीके से करना है, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा 1 है, ये समझो व्हाइट वाला हमारा 1 है, ब्लू वाला हमारा 2 है। तो हम इसको रोटेट करेंगे किस तरीके से, इस तरीके से, ताकि 2 हमें यहां आए, 1 हमें यहां पे आए, ठीक। समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो, जब हम लेफ्ट रोटेशन कर रहे हैं, 3 अपनी जगह है और 3 के बाद हम यहां पे आते हैं। अब हमने इसको रोटेट किया किस तरीके से, हमने इसको रोटेट किया इस तरीके से, ये किधर आ गया, 2 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, तो 2 इधर आ गया, 1 यहां पे आ गया। इस तरीके से रोटेट करना है हमें, किस तरीके से, यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ये समझ में आ गया, समझ लो, आप फिर कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इंसर्शन कर सकते हो, कोई भी डिलीशन कर सकते हो। क्योंकि ये वाला यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि हम इसको कैसे कर रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे 1 रखा, ये हमारा 2 है, तो हमें क्या करना है, रोटेट करना है। अब हमें क्या आ गया, 2 यहाँ पे आएगा, 1 इधर पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 1 इधर पे आ गया। और हमें ख्याल किस चीज का रखना है, ख्याल इस चीज का रखना है कि जो हमारी बाइनरी सर्च ट्री है, जो उसकी प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे देखो बाइनरी, ये अब हम इसके बाद हमने यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, तो वहां पे 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी वहीं पे रही। हाँ, यहाँ पे 3 है, इसके बाद 2 है, 1 है, 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3, यस बाइनरी सर्च ट्री है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक लेफ्ट रोटेशन की। तो लेफ्ट रोटेशन में हमने क्या किया, 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, अब हमें 1, ठीक। और 1 का 2 का लेफ्ट चाइल्ड अभी तक कोई नहीं था, अब 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, 1। और 1 का राइट चाइल्ड क्यों अभी तक क्या था, 2 था। अब 1 का राइट चाइल्ड क्या है, नल है। 1 का राइट चाइल्ड अब क्या है, नल है। और इससे पहले 3 का लेफ्ट चाइल्ड कौन था, 1। अब 3 का लेफ्ट चाइल्ड कौन आ गया, अब हमें 2 आ गया। 2 का लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, 1। 1 का राइट चाइल्ड जो पहले 2 था, अब वो क्या आ गया, नल। और 3 का लेफ्ट चाइल्ड जो पहले क्या था, 1, अब 2 आ गया। तो अब यहां पे देखो फिर से, अब जब हमने एक लेफ्ट रोटेशन की, तो अब यहां पे देखो बैलेंसिंग फैक्टर, यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर 0 है, यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, +1 है, यहां पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या है, +2 है। तो इसका मतलब ये फिर से ये बैलेंस्ड हो है नहीं, बाइनरी सर्च ट्री तो है लेकिन बैलेंस्ड है नहीं, बैलेंस्ड नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना है, एक राइट रोटेशन करनी है, एक हमने राइट रोटेशन करनी है। तो वो कैसे करेंगे, ये हमारा 2 है, तो 3 को हम क्या करेंगे, राइट रोटेशन ऐसे करेंगे, 3 आएगा इधर, तो 3 आएगा इधर, 1 आएगा इधर। यहां पे अब देखो बैलेंस फैक्टर, अब इधर देखो 0 0 0, तो बैलेंस हो गया। और 1 इज लेस देन 2, 3 इज ग्रेटर देन 2, और एरियल बाइनरी सर्च ट्री भी है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, राइट रोटेशन।
हमने क्या किया, 2 ऑफ राइट चाइल्ड में क्या आ गया 3, और क्या था 3 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, इससे पहले 2 था, अब 3 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या आ गया, नल। क्लियर है, इजी है, कोई मसला नहीं। खाली यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है कि इसको यहाँ पे कैसे करना है। ये वाली रोटेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी तो ये तो इजी है, ये आपको आता ही है आराम से, इसमें थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक, तो ये क्या थी हमारी एलआर प्रॉब्लम, और एलआर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करने के लिए पहले कितनी रोटेशन करनी पड़ी, 2 रोटेशन, पहली वाली लेफ्ट रोटेशन, फिर दूसरी वाली राइट रोटेशन। क्लियर है। अब हम आते हैं एक और प्रॉब्लम पे। अब एक और प्रॉब्लम है, वो क्या है, ए एल आर प्रॉब्लम थी, और लास्ट वाली क्या है, आर एल प्रॉब्लम है। आर एल प्रॉब्लम, ठीक। जब एल आर प्रॉब्लम थी वहां पे हमें 2 रोटेशन करनी पड़ी, पहले लेफ्ट रोटेशन फिर राइट रोटेशन। अब आर एल प्रॉब्लम है तो यहाँ पे भी हमें 2 रोटेशन करनी है, पहले करेंगे राइट रोटेशन फिर करेंगे लेफ्ट रोटेशन। ठीक, तो अब यहां पे देखो, तो 1 3 और 2, ये हमारी क्या है, ये हमारी ये है बाइनरी। तो ये सॉरी बीएसटी, यहाँ पे क्या आ गया माइनस, सॉरी यहाँ पे 0 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है बैलेंसिंग फैक्टर। जब -2 है तो कहां पे जाएंगे, राइट पे जाएंगे, जब प्लस है तो कहां पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले राइट रोटेशन एक करेंगे। राइट रोटेशन हमें इस तरीके से करनी है कि हमारी जो बाइनरी सर्च ट्री है वो बाइनरी सर्च ट्री ही रही, उसकी प्रॉपर्टी हमें चेंज ना हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, राइट रोटेशन करेंगे एक। राइट रोटेशन करेंगे कहां पे, यहां पे। ठीक, तो हमें क्या 2 को क्या करना है, इस तरीके से रोटेट करना है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा 2 है फॉर एग्जांपल, ये जो व्हाइट वाला है 3 है, और ये जो ब्लू वाला है ये 2 है। इसको हम ऐसे रोटेट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे। अब ब्लू वाला किधर आएगा, 2 इधर आएगा, 3 इधर आएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, राइट रोटेशन। राइट रोटेशन ऐसे ही कर रहे हैं ना, हाँ। तो अब हमें क्या आ गया, 1 इधर आ गया, फिर 2 इधर आएगा, फिर 3 इधर आ गया। तो हमने क्या किया, हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्लू जो है वो 3 है, और जो यहां से क्या है, जो व्हाइट है वो क्या है, 2 है। तो 3 है इधर। अब हमें क्या करना है, एक राइट रोटेशन करनी है। हमने इसको ऐसे 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 रोटेट किया, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। तो वही हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। तो अब हमने क्या किया, इसमें हमने क्या किया, 2 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड, अभी तक क्या था, सॉरी 2 ऑफ राइट चाइल्ड आएगा। ठीक, 2 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड नहीं, 2 ऑफ राइट चाइल्ड क्या आएगा, अब हमें 2 ऑफ राइट चाइल्ड इक्वल टू 3 आ गया। ठीक, और हमें क्या आया, 3 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या था, 3 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इससे पहले 2 था, अब वो क्या आ गया, 3 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड हमें क्या आ गया, नल। और 1 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड क्या था, 3, अब 1 ऑफ राइट चाइल्ड क्या है, 1 ऑफ राइट चाइल्ड इक्वल टू 2 है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे। अब हमें ये तो हमने क्या किया, पहले हमने हमारे पास प्रॉब्लम थी आरआर प्रॉब्लम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहली वाली रोटेशन की कौन सी, राइट रोटेशन। अब हम देखेंगे कि हमारी ट्री बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई। तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस फैक्टर देखेंगे तो क्या है, 0 0 है, यहाँ पे क्या है -1 है, यहाँ पे क्या है -2। तो जब -2 है तो कहां पे जाएंगे, राइट में, -1 है तो कहां पे जाएंगे, राइट में। तो अब हमें यहाँ पे क्या आ गई, तो ये बैलेंस नहीं है, फिर से यहाँ पे आरआर प्रॉब्लम आ गई। अब आरआर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेफ्ट रोटेशन करनी पड़ेगी, लेफ्ट रोटेशन। तो अब हमारा 2 आ गया इधर, 2 के राइट में आ गया 3, और 2 के लेफ्ट में क्या आ गया, हमें यहाँ पे क्या करना है, ये हमें एक लेफ्ट रोटेशन करनी, ऐसे करेंगे तो 1 इधर आ गया आएगा। ठीक, ये क्या था, यहाँ पे 1 है, समझो ये 1 है इस साइड, ब्लू वाला क्या है, 1 है। ठीक है ना, 1 फिर 2 है। तो अब हमें क्या करना है, एक लेफ्ट रोटेशन करने में ऐसे 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 करेंगे तो 1 किधर आएगा, 1 आएगा हमारा इधर। तो अब यहाँ पे देखो इसका
बैलेंस फैक्टर 0 0 और 0, तो ये अब आ गई बैलेंस्ड बन गई। अब लेफ्ट रोटेशन करने के लिए हमने क्या करना किया, 2 ऑफ लेफ्ट चाइल्ड क्या बना अब हमें 1, और 1 का राइट चाइल्ड क्या था, 1 का राइट चाइल्ड 2 था, अब लेकिन 1 का राइट चाइल्ड अब क्या है, नल है, 1 का राइट चाइल्ड अब नल है। तो ये थी हमारी आरएल प्रॉब्लम। ठीक, तो हाँ थोड़ा लंबा गया ये, बट इट्स वर्थ। ठीक, तो अगर आप पूरा देखोगे ये तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये एवीएल ट्री क्या है और उसमें रोटेशन कैसे करते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया अच्छे से तो फिर आपको पता ही है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और फिर आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके साथ एटलीस्ट प्लीज शेयर करो, ताकि आपको तो पता ही है टारगेट 1000 सब्सक्राइबर्स है, वो होने चाहिए। ठीक, जल्दी जल्दी। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।